सत्यापित ज्ञान 7। हम योग क्यों करें? हमारा आपसे एक सीधा सा प्रश्न यह है कि हम योग क्यों करें। जब हम योग कहते हैं तो हमारा तात्पर्य पुरातन श्री कृष्णोक्त योग से है। भगवान ने पृथ्वी पर इतनी छटा बिखेरी हुई है, इंद्रियों द्वारा आनंद प्राप्त करने का मार्ग दिया है, खाने पीने रहने की व्यवस्था कर दी है, या जो सामर्थ्य दी है उसके द्वारा ऊपरी चीज़ों की व्यवस्था बनाने का मन भी दिया है, तो फिर मन को आश्चर्यचकित करने वाली इतनी रमणीय सृष्टि का भोग क्यों न करें? योग क्यों करें? ईश्वर प्रदत्त इंद्रियों से सुख प्राप्त करने के लिए भोग अवश्य करें, परंतु भगवद गीता के संदेश को ध्यान में रखते हुए भोग की मात्रा सीमित रखें। यदि आप अपने कल्याण एवं आत्मिक उत्थान के विषय में कुछ भी सोचते हैं, आत्मिक सुख प्राप्त करने के लिए जगत के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, यह ज्ञान का विषय है, और इस विषय में जानकारी प्राप्त किए बिना यदि आप जगत में उपलब्ध प्रलोभनों से अपने को बचाकर न रखेंगे तो आत्मिक उत्थान में बाधा उत्पन्न होगी। प्रलोभन का अर्थ है जितना चाहा था उतना प्राप्त होते ही तत्क्षण उससे अधिक प्राप्त करने की इच्छा का जन्म होना। जगत में देखने में आता है कि जब तक आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती है एवं मानव जीवन की विशिष्टता का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक माया जाल द्वारा बुने लोभ के ताने बाने में मनुष्य घूमता रहता है। पृथ्वी पर वस्तुओं का अधिकाधिक संकलन सबकी फितरत है। कुछ संकलन करते ही जाते हैं और कभी यह समझ नहीं पाते हैं कि संकलन की यह क्रिया कभी समाप्त होने वाली नहीं है जब तक हम स्वयं समाप्त न हो जाएं। बहुत थोड़े से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अथवा इस जन्म में दैव संयोग से ज्ञान उत्पन्न होने के कारण ऐसा लगता है कि मानव जीवन केवल वस्तुओं के संकलन के द्वारा अहंकार की प्राप्ति कर दूसरों पर रौब जमाने या उनसे सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं है, अपितु किसी अन्य प्रयोजन से इसका निर्माण ईश्वर द्वारा किया गया है। परंतु वे समझ नहीं पाते हैं कि क्या प्रयोजन हो सकता है। सामने किसी पशु को देखकर मनुष्य को लगता है कि पशु का इतने निम्न कोटि का जीवन खाने पीने तक सीमित है, जबकि मनुष्य इस सृष्टि के निर्माण में अपना योगदान करता है। कल्पना करके देखें कि मानव के निर्माण में जो भी योगदान है, नहीं छोड़ गिराओ, ठीक करना पड़ेगा, सही चल रहा था मानव, कल्पना करके देखें कि मानव का निर्माण में जो भी योगदान है उस सब के पीछे भी शुद्ध रूप से मनुष्य अधिकाधिक धन एवं ऐश्वर्य प्राप्ति द्वारा अहंकार की वृद्धि करता है और अन्यों से अपने को बेहतर समझने लगता है।
लेकिन आश्चर्य इस बात से है कि वह वासना युक्त होकर इंद्रिय भोग एवं खाने पीने में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। मन बुद्धि केवल मानव में है, इसलिए कर्म करने की सामर्थ्य केवल मानव में है। ईश्वरंश आत्मा मानव में विद्यमान है, इसलिए इसमें ईश्वरीय गुण भी विद्यमान हैं। मानव को अपने इस ईश्वरीय गुण का तनिक भी आभास नहीं है, क्योंकि वह इंद्रियों के व्यापार को ही सब कुछ समझता है। उसे पता ही नहीं है कि इंद्रियों के परे आत्मा में क्या क्या चमत्कारिक कौशल विद्यमान हैं। आत्मा के कारण ही आत्मा की क्रिया शक्ति का उन्मेष होता रहता है, जो मन को विदित होता है और फिर मन द्वारा हमें अपनी क्रिया करने की सामर्थ्य का पता लगता है। यह ज्ञान भी सर्वविदित नहीं है, इसलिए मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं को अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर इंद्रिय भोग के लिए वस्तुएं एकत्रित कर उनके भोग में लग कर आत्मा की चमत्कारिक शक्तियों का लाभ न उठाकर इंद्रिय भोग द्वारा दुख एवं रोग की उत्पत्ति करता है और अनेकानेक कष्टों से निवृत्ति प्राप्त करने में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। ज्ञानी का कथन है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतद पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय मैथुन आदि भौतिक क्रियाएं पशु में एवं मनुष्य में एक सी हैं। मनुष्य में कर्म करने की सामर्थ्य ही उसे मनुष्य की श्रेणी में स्थापित करता है, अन्यथा मनुष्य भी पशु है। आज का मानव इंद्रिय भोग में पशु से आगे निकल गया है। अनियंत्रित इंद्रिय भोग में संलग्न हुआ किसी न किसी मानसिक या शारीरिक रोग से ग्रसित हो रहा है। यह ज्ञान सर्वविदित नहीं है, इसलिए आप तक पहुंचा रहा हूं। पृथ्वी पर पतंजलि ने 5 प्रकार के क्लेशों का वर्णन किया है, जिनसे प्रत्येक प्राणी पीड़ित है, आरंभ का योगी हो या सामान्य मनुष्य हो। अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, क्लेश। अविद्या सत्य ज्ञान का अभाव। पृथ्वी पर सत्य केवल भगवदंश आत्मा है, क्योंकि यह अपरिवर्तनशील है। अन्य समस्त भौतिक वस्तुएं परिवर्तनशील है। मानव देह भी परिवर्तनशील है, इसलिए यह भी सत्य नहीं है। अविद्या अनित्य पदार्थों या परिवर्तनशील पदार्थों को नित्य या स्थायी समझने की गलती है। जब तक सत्य या आत्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चलने का व्रत नहीं लेंगे, तब तक दुख से निवृत्ति असंभव होगी। अस्मिता अर्थात अहंकार का जन्म होना, राग अर्थात आसक्ति का भाव, पदार्थों में अपनेपन का भाव, देश अर्थात वैमनस्य का भाव। समस्त प्राणी पृथ्वी पर राग एवं देश
अर्थात अपना एवं पराया के भाव के अंतर्गत कार्य करते हैं। अभिनिवेश का अर्थ है एक प्रकार का अज्ञान जो मृत्यु के भय के कारण हो। सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहना, साथ ही यह भय सतत बना रहना कि मृत्यु के साथ इनसे वियोग हो जाएगा। अविद्या इतना व्यापक शब्द है कि यह पृथ्वी पर उपस्थित समस्त अज्ञान को अपने में समेट लेता है। क्लेशों की शाखा प्रशाखा इतनी है कि उनको गिनाना कठिन होगा। श्री कृष्णोक्त पुरातन योग साधना में क्रमिक उत्थान के द्वारा धीरे धीरे यानी मंद गति से आगे बढ़ता हुआ योगी सामर्थ्य संपन्न होने पर इन क्लेशों से निजात प्राप्त करता है, और यदि भक्ति सहित साधना करता रहता है तो योग की सिद्धियों को प्राप्त करता है। हमारे उपर्युक्त कथन में यदि आपकी श्रद्धा एवं विश्वास सुदृढ़ होते हैं तो आप भी पुरातन योग के अभ्यासों को व्यवहार में लाकर इसी जन्म में क्लेशों से निवृत्ति प्राप्त कर जीवन के सुखमय पथ पर अग्रसित हो सकते हैं। हम योग या पुरातन योग की बात कर रहे हैं। बकवास योगा से हमारा कोई संबंध नहीं है। योगा 2-4 दिन का मेहमान है, क्योंकि झूठ थोड़े दिन तक ही चलता है। सत्य योग शाश्वत ज्ञान है। अनादिकाल से आज तक यौवनावस्था में रहकर सबको यथोचित लाभ प्रदान कर रहा है। पंच क्लेश मानव पर हावी, मुक्ति इन्हीं से पाना है। चिंता छोड़ो, मन को मोड़ो, साधन योग सुहाना है। भोग लगे सुखदाई, मारई ऐसे जान न पाई। भोग नियंत्रित करे भलाई, अधिक फांस बन जाई। गुरुजी, योग क्यों करें, भोग क्यों ना करें? ईश्वर ने मानव शरीर का ऐसा निर्माण किया है कि यह कर्म आयतन एवं भोग आयतन दोनों ही है। इसलिए पशुओं की तरह केवल भोग नहीं करना है, अच्छे कर्म भी करना है, क्योंकि कर्म किए बिना भोग की वस्तु प्राप्त नहीं होगी। इंद्रिय भोग अवश्य करें, लेकिन पशु की तरह, अर्थात नियमित।